Good morning, students. Here we are going to tell you about the some MCQs questions regarding to the science. Okay, so without wasting time, we are going to explain one by one. Okay, जैसे आप देख पा रहे हैं कि plants obtain their food from sunlight and carbon dioxide, dead and decaying plant, inorganic materials, oxygen and water. तो यहाँ पे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर सही हो जाता है ए, सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस वो होता है जो प्लांट्स अपना खुद भोजन को प्रिपेयर करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशंस एंड ट्रांसपिरेशन एंड एस्टिमुलेशन। तो बच्चा आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए। Okay, which of the following organic has the parasitic mode of nutrition? Parasitic mode of nutrition means those plants which obtain या absorb their food from the host plants. वो host plants से भोजन को absorb करते हैं। इसमें yeast, plasmodium and euglena and rhizopas। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सही है बी, प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है। Next, in which of the following groups of the organism that food materials broken down inside the body and then absorb? तो पहले क्या होता है, broken down food outside the body, outside of the body में भोजन ब्रेक होता है। तो green plants, algae and amoeba। तो yeast, mushroom and rhizopas, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ अ सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक्स मीन्स ड्राइविंग देयर फूड फ्रॉम द डेड एनिमल्स। तो ये मशरूम है, टेप वॉर्म है, लीस है या स्कैरीज है। तो इसमें मशरूम होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज ए ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? एनिमल्स एंड फंगस, प्लांट्स एंड फंगस, प्लांट एंड एनिमल्स या नन ऑफ दिस। तो एनिमल्स एंड फंगस के पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम। तो हमें जो ऑक्सीजन मिलती है फोटोसिंथेसिस वो कैसे मिलती है? तो वाटर से मिलती है। ठीक है। हम यहाँ पे फास्ट ट्रैक रिवीजन कर रहे हैं। तो आयोडीन गिव ब्लू कलर्स विथ। आयोडीन ब्लू कलर्स किसके द्वारा देती है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 8 का ऑप्शन नंबर है स्टार्च। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा 8। 8 का तुम्हारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, ये है बी, स्टार्च। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, इसका देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है गार्ड सेल्स आर फाउंड इन। गार्ड सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? रूट हेयर्स, स्टोमेटा ऑफ लीव्स, स्टेम, एपिडर्मिक, नन ऑफ दिस। तो ये साइट ऑफ प्लांट जो होती लीव्स होती वहाँ पाया जाता है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द गार्ड सेल इज इन द स्टोमेटा 5, 4, 3 एंड 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2। तो गार्ड सेल कितनी होती है? 2 होती है। व्हाट इज द नेसेसरी फॉर द ऑटोट्रॉपिक्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ दिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से और वाटर जो होती है वो रूट हेयर से मिल जाता है प्लांट्स को। क्लोरोफिल जो होता है वो ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स में होता है। और सनलाइट जो होती है हमारे इन्वायरमेंट एटमॉस्फेयर से या सनलाइट सन से ऑब्टेन हो जाती है। तो इसमें ऑल ऑफ दिस ऑप्शन सही है। In the star test on the leaves, why is it important to be boil the leaves in the alcohol? तो कह रहे हैं स्टार टेस्ट से पहले जो लीव्स को जो होता है अल्कोहल में बॉईल क्यों किया जाता है? टू डिजॉल्व द वैक्सी क्यूटिकल्स, टू मेक द सेल्स मोर प्रेवेबल टू आयोडीन सोल्यूशन,
टू रिमूव द क्लोरोफिल, क्योंकि ये क्लोरोफिल को रिमूव करना रहता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। द रिजर्व फूड, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, द रिजर्व फूड इन द ऑटोट्रॉफिक्स इज द प्रोटीन, फैटी एसिड, ग्लाइकोजन और स्टार्च। जो हमारे प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड बच जाता है वो प्लांट्स लोग स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं फॉर द फर्दर यूज के लिए। एटीपी एंड एनएडी एंड 2H आर प्रोड्यूस इन, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? तो ये माइट्रोकैंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, पैराजियम या लाइसोसोम, तो माइट्रोकैंडिया। एटीपी जो होती है उसको माइक्रोकैंडिया को कहते हैं, इसको पावर हाउस भी कहते हैं। द प्लांट प्रोसेस दैट रिड्यूसेस एयर पोल्यूशन इन रिस्पायरेशंस, फोटोसिंथेसिस या ट्रांसपिरेशंस या प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से प्लांट जो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं बाय टेकिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब। क्लोरोफिल्स क्या एब्जॉर्ब करती है? वाटर, मिनरल न्यूट्रिएंट्स या लाइट एनर्जी या ऑक्सीजन? तो लाइट एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, द क्लोरोफिल एब्जॉर्ब वाला हो चुका 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटरोट्रॉप्स? कौन सा हेटरोट्रॉप्स नहीं है? फंगी, टेपवॉर्म, ईस्ट या मनी प्लांट? तो ये प्लांट है ऑटोट्रॉफिक से। क्वेश्चन नंबर डी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? तो फोटोसिंथेसिस से कौन सा रिएक्शन यूज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, वाटर एंड ऑक्सीजन। आगे देखते हैं पलट के। तो इसमें पीछे दो ऑप्शन से कार्बन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। तो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंपोनेंट यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस से कौन सी प्रोसेस नहीं होती? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ये सही है। कन्वर्सन ऑफ द लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, बिल्कुल सही है। रिडक्शन ऑफ O2 इनटू द कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही है। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू द पैरविक एसिड, ये एनिमल्स में होती, फोटोसिंथेसिस में नहीं होती है। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ए प्लांट इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ना तो फैट बनता है तो ग्लूकोज बनता है, ये ऑक्सीजन रिएक्शन सही है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? तो हर्बीवोर्स, तो कॉर्निवोर्स, ओनिवोर्स, हर्बीवोर्स, ऑटोट्रॉफ्स। तो हर्बीवोर्स की सबसे लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, याद रखिए। अमीबा कैप्चर इट्स फूड विद द हेल्प ऑफ फूड वोकल्स, न्यूक्लियस, कंट्रैक्टाइल वोकल्स एंड सूडोपोडिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही है, सूडोपोडिया। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय द अमीबा इज नोन एज, तो ट्रांसपिरेशंस, एक्सोसाइटोसिस। तो ऑब्टेनिंग द प्रोसेस ऑब्टेनिंग फूड, तो ऑब्टेनिंग फूड को कहते हैं फाइगोसाइटोसिस, और रिमूविंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहते हैं अमीबा को। अमोबॉइसिस, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बींग्स, तो डाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बींग बिगेन्स, कहाँ से? ह्यूमन बींग्स में इस पहले स्टार्ट बिगेन होती है तो माउथ से। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है रेपेटाइलिन्स के थ्रू, ठीक है। द मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इज़, तो सबसे ज़्यादा डाइजेस्टेड फूड कहाँ पे स्टोर होता है? तो ये होता है, डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। नेक्स्ट है एंजाइम्स आर, एंजाइम्स क्या है? इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट हैं, बायो कैटालिस्ट है, ग्रोथ प्रोमोटिंग है या एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल्स हैं। तो ये आपको देखना है, ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एंजाइम्स आर। तो एंजाइम्स में इसमें बी ऑप्शन सही है, ये गलत है। बायो कैटलिस्ट होते हैं। नाइट्रोजन एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टार्च, ग्लूकोज, फैट या प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन होता है। तो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर सेंसेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन आर कॉल्ड ग्लूकोज, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल या अमोनिया। तो अमोनियम एसिड होता है। एक्शन ऑफ एंजाइम्स पेप्सिन्स कैन अकर इन एसिडिक पीएच होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइलिन एक्ट एज। टाइलिन कैसा एक्ट करती है? तो ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन, स्टार्च। तो यहाँ पे स्टार्च। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन बींग इज कम्प्लीटेड। तो डाइजेशन ह्यूमन बींग्स में कहाँ पे कंप्लीट होता है? अनस, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक या लार्ज इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा पूरा डाइजेशन पूरा हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? मिनरल्स जो होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, डाइजेशन नहीं होता। डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में फिनिश हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट? तो एंजाइम लेप्स, HCl, बाइल सॉल्ट या पैनक्रेटिक जूसी। तो इसमें ऑप्शन है बाइल सॉल्ट। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन द बाइल जूसी। तो बाइल जूसी में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? तो यहाँ पे ट्रिप्सिन या पेप्सिन या रेनिन। तो इसमें नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, तो बाइल जोशी में कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज प्रेजेंट इन बाइल जोशी? बाइल जोशी में क्या होता है? तो सॉल्ट होता है इसमें। ठीक, पीएच ऑफ द सलीवा। सालीवा की पीएच, हमारी जो लार की पीएच वैल्यू कितनी होती है? 6.8 होती है। बाइल जूसी सिक्रेटेड बाय। तो बाइल जूसी किससे सिक्रेट होती है? तो लीवर से होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेरियस स्टेप इन न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स का न्यूट्रिशन इंजेशन, एब्जॉर्प्शन, ये तो गलत हो जाएगा। इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन गलत। तो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्जीशन होता है। जो हम फूड पार्टिकल्स को माउथ के ऊपर रखते हैं या डालते हैं तो उसको बोलते हैं इंजेशन। डाइजेशन जो होता है, हमारा भोजन फिर पचना स्टार्ट होता है, फिर उसमें से जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको एब्जॉर्प्शन होने लगता है। एसिमिलेशंस का मतलब होता है उसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी पे सर्कुलेट करना, और ये इंजेशन मतलब वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, देखते हैं क्या कहता है इसमें। द एंजाइम्स पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन आर सिक्रेटेड रिस्पेक्टिवली बाय द स्टमक एंड पैनक्रिया। तो स्टमक और पैनक्रिया से सिक्रेट होते हैं। पैनक्रिया एंड लीवर, स्टमक एंड सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड से तुम्हारा जो होता है, जो पेटाइलिन सिक्रेट होता है। पैनक्रिया एंड गैल ब्लेडर्स। तो यहाँ पे इस स्टमक और पैनक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए डी। एंजाइम्स ऑफ द पैनक्रेटिक जूसी हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन एंड फैट वाली, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे जो होता है पैनक्रेटिक जूसी जो होती है तीनों चीज़ों को हेल्प करती है, प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट? सिक्रेटेड बाय द पैनक्रिया एंड स्टोर इन द लीवर। तो सिक्रेटेड बाय द गॉल ब्लैडर एंड स्टोर इन लीवर। सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर इन बाइल डक्ट। सिक्रेटेड बाय लीवर एंड टेम्पररी स्टोर इन द कंसनट्रेटेड इन ए गॉल ब्लैडर। ये सही है। बाइल जो होती है लीवर से जो सेक्रेट होती है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। नेक्स्ट हमारा 41 क्वेश्चन है द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट फ्रॉम। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, एसोफेगस एंड माउथ एंड स्टमक।
तो मैं बता दूं इन तीनों में भोजन का डाइजेशन होता है, बट एसोफेगस में किसी प्रकार का भी डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पेरिस्टॉलसिस के थ्रू भोजन आता है अंदर। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टमक। प्रोटीन जो होता है रेनिन और ट्रिप्सिन नाम के प्रोटीन इसमें निकलते हैं, ये डाइजेशन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय पेप्सिन, म्यूकस, सिलेवरी एंड बाइल। तो यहाँ पे इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक होता है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय HCl एसिड, तो म्यूकस होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इफ द टाइलिन इज absent in the saliva of human beings, then which of the following process taking place in the buccal cavity will be affected? क्या अफेक्ट करेगी? तो द प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू द अमीनो एसिड, द स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू द डाइसेक्राइड्स। तो क्योंकि हमारे जो इस माउथ में होता है वो ग्लूकोज का डाइजेशन होता है कर, तो यहाँ पे होते हैं डाइसेक्राइड्स। स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू द डाइसेक्राइड में बदल जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन यहाँ पे, द फर्स्ट एंजाइम्स टू मिक्स विद द फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज टाइलिन है, पेप्सिन, पैनक्रियाटिक और ट्रिप्सिन। तो टाइलिन है। लीवर सिक्रेट, लीवर क्या सिक्रेट करता है? लीवर क्या सिक्रेट करता है? तो शलीवा, ये माउथ से सिक्रेट होती है। गैस्ट्रिक जूसी जो होती है ये हमारे स्टमक से सिक्रेट होती है। बाइल जूसी यही लीवर से सिक्रेट होती है। पैनक्रेटिक जूसी ये पैनक्रिया से सिक्रेट होती है। सॉल्युबल वनली इन वाटर, वाटर में कौन सॉल्युबल होते हैं? WBC। तो एक तो होता है बी और दूसरा होता है सी, तो यहाँ पे सी है। और ये A, K, D ये फैट सॉल्युबल है सब। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशेंसी काजेज पेल्ग्रा डिजीज? पेल्ग्रा डिजीज किससे होती है? तो विटामिन B5 से, जिसका नाम होता है पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड होता है। ठीक है, और इंसुलिन हार्मोन से सिक्रेटेड बाय, तो इंसुलिन किससे सिक्रेट होता है? तो इंसुलिन सिक्रेट होता है तुम्हारा पैनक्रिया से। ठीक है, स्टमक, लीवर एंड किडनी तो पैनक्रिया से होता है। ठीक है, तो गैस्ट्रिक जूसी सिक्रेटेड बाय, तो गैस्ट्रिक जूसी तुम्हारा जो लीवर नहीं ये स्टमक से सिक्रेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एंजाइम इज फाउंड इन सलीवा? तो अमाइलेज होता है। ये पेप्सिन, ये रेनिन, तो एमाइलेज होगा। आई होप बच्चों ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग पढ़ते हैं जो कि लाइफ प्रोसेस के रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। तो फ्रेगमेंटेशन इन ह्यूमन बॉडी अकर इन द सेल ऑफ, तो बोन्स, मसल्स, ब्रेन एंड डज नॉट अकर। तो फ्रेगमेंटेशन इन ह्यूमन बॉडी अकर इन मसल्स, तो ये मसल्स होंगे। ठीक है, when air is blown from the mouth into the test tube contain lime water, the lime water turn milky, this is the due to the presence of। तो जाहिर बात जब माउथ के अंदर से जब एयर डालोगे तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मात्रा ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण इसका जो होता है टर्न मिल्की हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द फ्रेगमेंटेशन? तो दिस occur in the absence of oxygen, this occur in the absence of oxygen, this generally occur in yeast। in this process the pyruvate or pyruvic acid change into the carbon dioxide ethanol, this process completed in mitochondria। तो जो फ्रेगमेंटेशन जो होती है प्रोसेस ये माइक्रोकैंडिया में होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प इन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग? लंग्स, ट्रैकिया एंड एल्वेली या स्किन? तो स्किन जो होती है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं करती। लंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया जो होती है ये तुम्हारा विंड पाइप के पास होती है जिसको वाइच बॉक्स के पास होती है। एल्वेली लंग्स में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इंक्रीजेज इन द मसल सेल व्हेन दे आर leaking in oxygen?
तो कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टोज या लैक्टिक एसिड या यूरिक एसिड। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो लैक्टिक एसिड तुम्हारा जो होता है वो इंक्रीज करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ द पायरुवेट टेक्स प्लेस इन। तो पायरुवेट जो ब्रेक डाउन होगा ये साइटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस तो माइक्रोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक, नेक्स्ट। Branchials respirations is an essential feature of all fishes, all amphibians, all aquatic animals, all marine organism। तो ब्रांचिलीज जो होते हैं ऑल फिशेस में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल रिस्पिरेशन में बी डिफाइंड एज। तो ये इंटरनल है। ठीक है, तो इंटरनल ब्रीदिंग इन द रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस टू रिलीज एनर्जी, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। ब्रीदिंग इन द रिलीजिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू, मूवमेंट ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम, तो ये सबसे सटीक होगा। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो lack of oxygen in the muscle often lead to the cramps. This is due to the conversion of pyruvate into lactic acid. तो क्रैम्प्स आते हैं एथलीट्स के अंदर, वो लैक्टिक एसिड की जो एक्यूमुलेशन से होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द Krebs cycle takes place when the yeast has no excess of oxygen. Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. The fermentation takes place in mitochondria. So pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी इन सेलुलर प्रोसेस इज। एनर्जी करेंसी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाएगा एटीपी को भैया। ठीक है, ध्यान रखिए। तो यही कहा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग नोन एज एनर्जी कॉइन, तो इसको कहा जाता है एटीपी। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लेंटिकल्स आर फाउंड इन, लेंटिकल कहाँ पाया जाता है, स्टेम ऑफ यंग प्लांट, स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट, रूट्स ऑफ यंग प्लांट, स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट। तो स्टेम ऑफ ओल्ड प्लांट में पाए जाते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स यूजेस ट्रैकिया एज इट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दिस एनिमल्स इज ग्रासहोपर। द ट्रैसिया इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन किसका होता है, तो ग्रासहोपर का होता है। स्नेल, टेनिन्स या अमीबा। अमीबा का तो सीडोपोडिया होता है वजन के लिए। these two organism breathe only through their moist skin. तो फिश एंड फ्रॉग, लीश एंड अर्थवॉर्म, फ्रॉग एंड अर्थवॉर्म या फिश एंड अर्थवॉर्म, तो लीश एंड अर्थवॉर्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 17 द लीव्स respire through the small hairs, lenticles, stomata and hydathoid, तो ये है स्टोमेटा। नेक्स्ट है द प्रोसेस बाय विच कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू द सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड। तो एनारोबिक रिएक्शन, कैटाबोलिक रिएक्शन, बोथ ए एंड बी, या नन नॉर्मल रिएक्शन, तो ये कैटाबोलिक रिएक्शन होगा। ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट इन, ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे कंप्लीट होती है, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआईआर, तो साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एनारोबिक रिस्पिरेशन। एनारोबिक में कंप्लीट फ्यूल बर्न हो जाता है, तो ग्लूकोज, पायरुवेट, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी। तो ग्लूकोज, लैक्टोज, एथेनॉल नहीं होगा। तो एनारोबिक पे कंप्लीटली फ्यूल बर्न हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो यहाँ पे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनारोबिक, तो एनारोबिक्स में जो होगा एथेनॉल बनता है।
तो ग्लूकोज पैरुवेट, तो वहाँ पे पैरुवेट चेंज हो जाता है डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में, तो यहाँ पे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कॉमन नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, तो क्लोरोप्लास्ट, माइट्रोकैंडिया, राइसोसोम या लाइसोसोम, तो ये कहलाता है हमारा माइक्रोकैंडिया को, ठीक है। तो नेक्स्ट है कर्व साइकिल टेक्स प्लेस इन विच सेल्स ऑर्गेनील, पायरुवेट इज ऑक्सीडाइज इन विच आर पार्ट ऑफ, तो ये माइक्रोकैंडिया, द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सम क्रिकेट प्लेयर फील अ पेनफुल contraction of leg muscle. This is due to the accumulation of one of the following chemical. Is leg muscle is known as, तो उनके क्रैम्प आ जाते हैं, तो ये लैक्टिक एसिड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नो, एथेनॉल नो, लैक्टोज टू, ये होगा लैक्टिक एसिड। Large number of balloon-like structures in the lungs are called bronchioles, alveoli, villi या pulmonary vacs, तो ये alveoles होते हैं, ठीक है, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सिक्वेंस ऑफ एयर पासेस ड्यूरिंग द इनहेलेशन, तो नस्ट्रियल, ठीक, लैरेंक्स, फेरेंक्स, ट्रकिया, लंग्स, तो नजल कैविटी, ट्रकिया, फायरेंस, लैरेंक्स एंड एल्वेली, तो नस्ट्रिया, फायरेंक्स, पहले लैरेंक्स नहीं होगा, फेरेंक्स होगा, तो फेरेंक्स लैरेंक्स एंड ट्रकिया, एल्वेली, दिस इज अ राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द रिस्पायरेशन, तो पहला पढ़ लेते हैं ड्यूरिंग द इनहेलेशंस रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेज्ड, तो दूसरा स्टेटमेंट है इन द alveoli exchange of gases takes place, the oxygens from the alveolar air diffused into the blood and carbon dioxide from the blood into the alveoli air, तो नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन हैज़ अ ग्रेटर एफिनिटी फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एल्वेओली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इसमें सेकंड और फोर्थ सही है, ठीक है, ये जो पूरा डेफिनेशन है सही है। नेक्स्ट है द ड्यूरिंग रिस्पायरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, तो एल्वेओली ऑफ लंग्स है सही इसमें, तो हीमोग्लोबिन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रेस्पायरेटरी सिस्टम, यहाँ पे कहाँ डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस होती हैं, एल्वेओली अकर इन, ये लंग्स हैं। थैंक यू बच्चों, वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।